Now see the third question. The graph given below shows the position of a body at different times. So this is a distance time graph. एक बॉडी की पोजीशंस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे शो की है. सपोज एट टाइम 2 seconds the body position is at A. When time is 5 seconds, body is at point B. When time is 7 seconds, the body is at point C. When the time interval is 9 seconds, the body is at point D. So you have to calculate the speed of a body as it moves from A to B. When it is moving from A to B, आपको तब क्या निकालना है? उसकी स्पीड निकालनी है. ठीक है, तो स्पीड आप कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके. दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. You have to see the graph कि which graph is given. स्पीड होता है यहाँ तो डायरेक्टली हम यहाँ से रीड कर लेते कि इतनी स्पीड है. बट नाउ इट इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. फ्रॉम डिस्टेंस एंड टाइम वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड. तो स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके. द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. Now we have to calculate the speed from A to B as the body moves from A to B. तो when the body is at A, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है? 0. टाइम तब कितना है? 2 seconds. ओके, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 0. B तक पहुंचा. A to B निकालना है ना, तो B तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3. कॉरेस्पॉन्डिंग आप डिस्टेंस रीड करेंगे. ठीक है, तो नेट इसने कितना ट्रैवल करा? फ्रॉम 0 to 3. 3 minus 0 is 3. Now you see the time interval. At point A, the time is 2. At point B, the time is 5. 5 minus 2 is 3. So 3 upon 3 is 1. Now see, आप speed calculate कर रहे हैं. Okay, unit is meter per second. Now here, distance is given in centimeter and time is given in second. So you will not write meter per second. What you will write? Centimeter per second. Speed की unit. Okay, because the distance here it is given in centimeters. Okay, so you will not write meter per second, you will write centimeter per second. Okay, now in second part, speed as it moves from B to C. B to C, देखो B पॉइंट पे भी उसने 3 डिस्टेंस कवर किया हुआ, 3 सेंटीमीटर तक. C पॉइंट था तब भी उसने 3 सेंटीमीटर, यानी उसने आगे डिस्टेंस मूव किया ही नहीं है. ठीक है ना. So distance upon time, B to C. C पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 minus 3 is 0. और यहाँ टाइम इंटरवल क्या है? B to C कॉरेस्पॉन्डिंग नोट कर लो. 7 minus 5 that is 2. तो 0 upon 2 is 0. So speed BC as it moves from B to C is 0. मीन्स उसने कोई उसकी स्पीड थी नहीं, स्पीड 0 है क्योंकि उसने उतना ही डिस्टेंस कवर किया हुआ है. 3 पे था, C पे आया तब भी 3 पे ही था, तो मीन्स इट इज़ नॉट मूविंग एट ऑल. सो दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग BC ग्राफ. किया था ना हमने जब हमने ग्राफ के क्वेश्चंस किए थे. डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट. Okay, so it is not moving at all. The speed is 0 here, means the body is at rest. Speed निकालनी थी, so we are writing speed is 0. Okay, now C to D. C से D पे गया. जब D पे गया तो कितना था डिस्टेंस? देखो आप कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो है आप नोट करोगे, 7 है. C पे कितना था? 3. तो नेट इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 7 minus 3. डिस्टेंस 7 minus 3 अपॉन टाइम. टाइम यहाँ वैल्यूज नोट कीजिए आप. 9 minus 7 that is 2. 7 minus 3 4. 4 divided by 2 is 2. स्पीड निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर पर सेकेंड. दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट स्पीड. सो इन दीज क्वेश्चन बच्चे आपको ग्राफ जो है वो केयरफुली स्टडी करना है. ठीक है, जो भी हमने ग्राफ्स किए हैं उन्हीं का ही आगे उनको यूज़ करके हम ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं. सो स्टडी द ग्राफ केयरफुली. और उसके बाद वॉट एवर यू हैव टू कैलकुलेट, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, you will calculate the accordingly. Okay, so thank you all and have a nice day.